हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। कई बार मेरे पास यह प्रश्न आता है कि कोई दुष्ट हमारे साथ दुष्टता कर दे तो हम क्या करें सर, या कोई व्यक्ति जाने अनजाने हमें कहीं पब्लिक प्लेस पर अपमानित कर देता है या कोई कठोर शब्द बोल देता है तो हम क्या करें। देखिए, दुष्ट जो है वह अपनी दुष्टता तो करेगा। एक बार हमने साधु महाराज को देखा, गंगा जी में नहा रहे थे और तत्क्षण उनकी नज़र गई कि एक बिच्छू जो है पानी में डूब गया है। वह अपने जीवन बचाने के लिए छटपटा रहा है। तो संत जो है, और संत किसको कहते हैं, जहाँ पर जीवन के सारे समस्याओं का अंत हो गया, क्योंकि इस संसारिक जीवन में तो समस्याओं का जो है पहाड़ है। एक समस्या आप सॉल्व करते हैं तो अनेकों समस्याएं जो है सामने दिखती है। तो उन साधु ने, उन संत ने उस बिच्छू को अपने हथेली पर उठा लिया और गंगा जी के बाहर ला करके रखने का, किनारे ला करके रखने का प्रयास करने लगे। इतने में उस बिच्छू ने अनेकों बार डंक मारे। किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज, ये बिच्छू बार बार डंक मार रहा है, आपको चोट आ रही होगी, मूर्छा आ रही होगी, क्यों इसके जान के पीछे पड़े हैं, फेंक दीजिए इसको। साधु महाराज कहे कि नहीं, बिच्छू का डंक मारना स्वभाव है, साधु का स्वभाव है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात मेरा कर्तव्य है दूसरे का हित करना। तो ये अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा है। यदि यह अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। व्यक्ति को जीवन में समस्याएं वहीं से शुरू होती है जब अपना स्वभाव जो है वह परिस्थिति के अनुसार बदल लेता है, अपने मनोस्थिति के हिसाब से नहीं रखता है। दुष्ट उस ओले के तरह होता है जो कभी ठंड के दिनों में गिरता है, वह फसल को भी बर्बाद कर देता है और खुद भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए ऊपर वाले के ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखिए और जीवन निश्चिंत होकर के जिए। जो अपमानित करता है, जरा सोचिए कि खुद कितना अपमानित होगा, कितना कष्ट में होगा। जो आपको परेशान कर रहा है वो खुद परेशान होगा, तभी परेशान कर रहा है। जो परेशानी में रहेगा वह परेशान करेगा, जो अपमानित जीवन जिएगा वह अपमान करेगा। कोई बॉस आपका अपमान कर देता है, इसका मतलब कि वह खुद अपमानित होकर के आ रहा है। कोई आपको कुछ बोल देता है, इसका मतलब किसी ने उसको कुछ बोला है, वह खुद दुखित है। जो दुखित है वह दूसरे को भी दुखित करने का प्रयास करेगा। जो प्रसन्न है वह दूसरे को भी प्रसन्न करने की कोशिश करेगा। इसलिए आप प्रसन्न रहिए और प्रसन्नचित्त लोगों के साथ रहिए, हमारे जैसे लोगों के साथ रहिए, तो जीवन का सत्यचित्त आनंद आप अनुभव करते रहेंगे, जीवन जीते रहेंगे और जीवन का आनंद लेते रहेंगे। और सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, ऊपर वाला सही समय पर सही काम करेगा। धन्यवाद।